राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है अब की खास पेशकश का। हरियाणा में 3 साल बाद सीईटी परीक्षा होने जा रही है। सीईटी परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा में कल और परसों करीब 14 लाख अभ्यर्थियों एक साथ परीक्षा देंगे। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी है, प्रशासन ने क्या बंदोबस्त किए हैं, सीईटी को लेकर अपने इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा। हरियाणा में कल से सीईटी की परीक्षा है। कल और परसों 2 दिन सीईटी की परीक्षा रहने वाली है, जहां ग्रुप सी के लिए 3 साल बाद परीक्षा हो रही है। कल और परसों यानी 26 और 27 जुलाई को दो शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक की होगी और दूसरी शिफ्ट 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक की होगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। ओएमआर शीट भी परीक्षा केंद्रों पर भेजा जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, जो अभ्यर्थी दूर दराज के इलाकों से या फिर जिले से आ रहे हैं। तो हरियाणा में कल से 2 दिन तक होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इसके लिए जिलों के मेन सेंटर में प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पहुंचने लगी है। एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दूसरे जिलों से आने वाले आवेदक भी अब पहुंचने लगे हैं। ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए ये एग्जाम 3 साल बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए सीईटी कराया गया था। इस बार एग्जाम 26 और 27 जुलाई को दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सीईटी एग्जाम के लिए 1300 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी। इसके लिए 13.48 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इन परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए जिलों में सरकारी बस और एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए शटल बस सर्विस की व्यवस्था भी की गई है। अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा है, लेकिन सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा को पारदर्शी तौर पे सफल कराना एक बड़ी चुनौती है और जो तमाम तैयारियां हैं वो फिलहाल अंतिम चरण में हैं। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा में सीईटी की परीक्षा होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 3 साल में दूसरी बार हो रही है। और इस एग्जाम के लिए सरकार ने और प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर बीएनएस धारा 163 लागू रहेगी। अभ्यर्थियों के लिए और जो परीक्षार्थी दूसरे जिलों में जाएंगे परीक्षा देने के लिए, उनके लिए शटल बस की सेवा भी शुरू की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे जिले से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक से निपटना और समय पे एग्जाम सेंटर पहुंचना। तो सीईटी परीक्षा को लेकर सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिस व्यवस्था खास तौर पर किए गए हैं। राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है इस पूरी परीक्षा को ट्रांसपेरेंट तौर पे सफल करने की। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएस लागू रहेगी। जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ सेंटर यहां पर होंगे। परीक्षा निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो, यह सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा की बारी पुख्ता तैयारी। जी हां, अब आपको परिवहन विभाग की तैयारी बता देते हैं जो सीईटी परीक्षा को लेकर की गई है, क्योंकि इस सीईटी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में परिवहन विभाग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी परीक्षार्थियों को। इसके अलावा वापस आने की भी सुविधा परीक्षार्थियों को मिलेगी और अगर कोई महिला परीक्षार्थी है तो उसके साथ एक परिवार के सदस्य के लिए भी यह व्यवस्था फ्री रहेगी। लगभग 12,000 बसों की व्यवस्था की गई है।
और चलिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से, सीधे विजय का रुख करते हैं और एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिरसा में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए तो ये परीक्षा है लेकिन सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में सीईटी की परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही बात की जाए तो शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग या दूसरे जो विभाग हैं उनकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। बता दें कि सिरसा जिला में 64 सेंटर हैं जहां जो 2 शिफ्टों में कल और परसों की जो एग्जाम है वो पूरी तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। हर सेशन में 14,750 जो हैं कैंडिडेट वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 2 सेशन में 4 जो शिफ्टें हैं उसमें तकरीबन 59,000 जो स्टूडेंट हैं वो सीईटी की परीक्षा को उसमें क्लियर करेंगे, उसको पास करने के लिए एग्जाम देंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो जो परीक्षा सेंटर हैं वहां पर बाहर के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। और बात की जाए तो रोडवेज डिपार्टमेंट की फिलहाल 500 बसें हैं जो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों के लिए बच्चों को आने और ले जाने के लिए पूरी तरह से ड्यूटी उनकी लगाई गई है। रोडवेज जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। और जिला प्रशासन की बात की जाए तो जो सेंटर है उसके बाहर के जो 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति या अंदर नहीं जा सकता। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को अंदर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। किसी भी तरह का हथियार ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। और आसपास कल और जो परसों जो परीक्षा होगी तो उसके आसपास जो फोटो थ्रेड की मशीनें हैं या जो इंस्टीट्यूट है उनको भी बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। रेवाड़ी से हमारे साथ अमित विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, रेवाड़ी में कितने एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने परीक्षार्थियों के आने की संभावना है, वो जानकारी दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि व्यवस्थाएं किस तरह की ग्राउंड पर आपको नजर आ रही है। जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ और नानौर के जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा देने पहुंचे। करीब 73,000 परीक्षार्थी 2 दिन के दौरान रेवाड़ी में पहुंचेंगे और यहाँ पर 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 51 लोकेशन पर। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी बताया कि जहां अभ्यर्थियों की परीक्षा वहीं शासन और प्रशासन की ये अगली परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। ऐसे में रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा हो या फिर एसपी हेमेंद्र मीणा लगातार फील्ड में मौजूद है और लगातार तैयारियों को परख रहे हैं। अब तमाम जो हम भी एक परीक्षा केंद्र के बाहर यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर 11 से 12 पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उनको डिप्लो कर दिया गया यहाँ पे। और जो एसपी और डीसी खुद मौके पर पहुंचेंगे अपनी तैयारियों को परखने के लिए। बता दें कि त्रिस्तरीय 3 लेयर सुरक्षा घेरा यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जब यहाँ पर बच्चे पहुंचेंगे तो हरियाणा पुलिस की ओर से उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद जब जो एचएसएससी है उनके द्वारा वहां पर जांच की जाएगी। फिर तीसरी जो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचेंगे वहां पर जांच की जाएगी। ऐसे में किसी पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए किसी तरह की कोई नकल ना हो, पेपर आउट ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। रेवाड़ी में 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और हर सेंटर पर 12 से 13 जो पुलिसकर्मी उनको लगाया गया है। वहीं एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है हर परीक्षा केंद्र पर। और सीधे आदेश है कि यदि कोई भी लापरवाही या खामी निकलती है सीधे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि पूरी तरह से परीक्षा पारदर्शी रूप से कराई जाएगी। ऐसे में तमाम जो जिले के आला अधिकारी एसपी हो या फिर डीसी हो लगातार मोर्चा संभाले हुए मैदान में जाकर जिस तरह से, क्योंकि रेवाड़ी में 26 जुलाई की बात करें करीब 37,000 बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए। रेवाड़ी की जो बिठवाना सब्जी मंडी है यहाँ पर उनका जो पार्किंग स्थल बनाएगा, तमाम बसें यहाँ पर बच्चों को लेकर पहुंचेगी। फिर 11 रूट निर्धारित किए गए जो शटल बस के माध्यम से उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी बात यही है कि बड़ा चैलेंज है कि सुबह 4 बजे बच्चों को कह दिया, फिर रेवाड़ी से करीब 18,000 बच्चे गुरुग्राम और झज्जर परीक्षा देने जाएंगे। उनको कह दिया कि सभी परीक्षा के जो रोडवेज बस स्टैंड है सुबह 4 बजे बच्चे पहुंच जाएं, वहां से बसों को रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे में चुनौती यही है कि तमाम जो परीक्षा केंद्र, देखिए मैं परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पर सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जो भी क्योंकि गतिविधि है उनको परखा जा सके। कोई संवेदनशील कोई तमाम तरह की चीजें, कोई भी असंवेदनशील चीज ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वही बड़ा सवाल है कि जो डूज एंड डोंट्स है, तमाम प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि कोई भी किसी तरह की चीजें लेकर ना आए, बैग हो, तमाम ऐसी चीजें चिन्हित की गई हैं, बाली हो तमाम, या फिर हेयर पिन, तमाम चीजों पर रोक। हाँ, मंगलसूत्र पहनकर जरूर आ सकते हैं, लेकिन उन महिलाओं को
आधा घंटा बाकी परीक्षार्थियों से पहले पहुंचने का। 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का एंट्री पॉइंट रहेगा, लेकिन जो महिलाएं जो मंगलसूत्र पहनकर पहुंचेंगी या फिर धार्मिक जो इंस्ट्रूमेंट वो पहन के जाएंगे, उनको आधा घंटा परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए। लगातार बीते 15 दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आज वो घड़ी आ गई है उसकी, क्योंकि अग्नि परीक्षा कल होनी है। बच्चों की परीक्षा के साथ प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा है। बड़ी चुनौती है पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए, वहीं बच्चों को बड़ी परीक्षा केंद्र तक चुनौती समय है पर ताकि पहुंचाने के लिए। ये सुबह परीक्षा 4 बजे से पारदर्शी संचालन तौर होगा, पे लगातार पूरा दिन। संपन्न हो, परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विजय, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, जो परिवहन विभाग है इस वक्त, उसकी भी जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम हो गई है। परिवहन विभाग का रोल काफी बड़ा हो गया है इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए। आप इस वक्त सिरसा में किस तरह से देख रहे हैं परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर, क्या तैयारियां की जा रही हैं, ग्राउंड पर किस तरह के जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल। परिवहन विभाग की बात की जाए तो सिरसा रोडवेज के जो जीएम हैं अनीत यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा नहीं आने दी जाएगी। बाकायदा उनके लिए हेल्प डेस्क रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है। और पूरे जिले की बात की जाए तो सिरसा जिले में 9 जगहों पर रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा बसों का जो है वो संचालन कल और परसों 2 दिवसीय जो एग्जाम है उसके लिए किया जा रहा है। तकरीबन 500 बसें जो इनके लिए पूरी तरह से लगाई गई हैं। इसके अलावा 30 बसें ऐसी हैं जो इनके लिए रिजर्व रखी गई हैं, ताकि कोई अगर कोई बस में खराबी या कोई और दिक्कत आती है तो उस पर कहीं ना कहीं बसों का संचालन प्रॉपर तरीके से सही चलता रहे और बच्चों की जो है एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, तो विघ्न ना हो। तो इसके लिए रोडवेज प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। बाकायदा अपने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारियों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस 2 दिवसीय जो एग्जाम है उसमें कोई भी अधिकारी कोई इसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पे ना जाए। तो पूरी तरह से मुस्तैद पूरे जिले भर के जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ स्टूडेंट को जागरूकता के लिए उनके लिए हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट जानकारी के लिए उनके पास आता है तो उसको किस रूट के लिए कौन सी बस कितना टाइम है उसके बारे में सब कुछ जानकारियां हैं वो स्टूडेंट तक तुरंत पहुंचाई जाए, ताकि स्टूडेंट ये इस एग्जाम से कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाए। जी बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए यहाँ पर परीक्षार्थियों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब वो एग्ज़ाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या फिर दूसरे ज़िलों में जाते हैं। अमित, आपसे समझना चाहूँगी, 2 दिन ये परीक्षा होगी, 4 शिफ्ट होंगे, एक दिन में 2 शिफ्ट, दूसरे दिन में 2 शिफ्ट की ये परीक्षा होगी। जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी पूरे दिन रुकने वाले हैं किसी दूसरे ज़िले में, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? फरमाया, रेवाड़ी में धर्मशाला चिन्हित की गई हैं रेवाड़ी प्रशासन की ओर से और उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तमाम वहां पर रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि जो दूर से बचे, क्योंकि कुछ परीक्षार्थी अभी से पहुंचने भी शुरू हो गए। हमने भी देखा कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे थे और अपना सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि हर कोई निश्चित करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है कि उसको कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। जैसे में जो दूर से विद्यार्थी है, क्योंकि जो हालांकि महेंद्रगढ़ नानौल से विद्यार्थी को सेंटर यहाँ पर निर्धारित किया गया, लेकिन कुछ ऐसे परीक्षार्थी जो दूर रहते हैं, ऐसे वो पहले से पहुंचने शुरू हो गए। रेवाड़ी की मक्खनलाल धर्मशाला हो, पंजाबी धर्मशाला हो या फिर रेलवे रोड पे तमाम जो धर्मशाला है उनको चिन्हित कर दिया गया है। वहां पर फिर उनकी सोने, रहने और खाने की व्यवस्थाएं, तमाम बिजली और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह की विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, क्योंकि चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय और अमित, आप दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ बने थे। इस पूरे सीईटी एग्जाम को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इसके बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से सीईटी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां एडमिट कार्ड जारी नहीं होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में सुबह से लगातार चल रही है सुनवाई। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीईटी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। एडमिट कार्ड जारी नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। एडमिट कार्ड जारी नहीं होने का मामला जिसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में सुबह से लगातार सुनवाई चल रही है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीईटी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
जहां सीईटी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी नहीं होने का मामला। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है और इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। बिल्कुल अपूर्वा, सीटी का एग्जाम जो है वो कल और परसों हरियाणा के अंदर होना है। 21,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किए गए। इसको लेकर उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है। कल भी हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से आज के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुबह से बहस जो है वो हाईकोर्ट के अंदर लगातार चल रही है। कोर्ट ने एचएसएससी आयोग पक्ष से पूछा कि एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट अपलोड होने से अभ्यर्थी कौन सी जानकारी बकाया रहती है, सभी दस्तावेज अपलोड करके फीस देकर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट निकल जाने के बाद अभ्यर्थी क्यों वंचित रखा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सीटी एडमिट कार्ड के मुद्दे पर ही आज जो सुनवाई करेगी, बाकी मामलों में डेफर किया जाएगा। कुछ देर में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का आयोग व सरकार पक्ष में जवाब जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में लगातार सुनवाई जो है वो सुबह से जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट के अंदर जो जवाब में जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो क्या जवाब देता है। इसमें यह भी पूछा गया आयोग से कि इनको एडमिट कार्ड आप क्यों नहीं दे सकते। कुछ देर में फिर से सुनवाई होगी और फैसला जो है वो आज आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल से एग्जाम जो है वो होगा। कल और परसों एग्जाम होगा। आज कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं 21,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है, उन्हें भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट जो है उनके साथ जो है वो न्याय करेगा। इसीलिए उनकी ओर से ये पिटीशन जो है वो दायर की गई है। आयोग की ओर से जो है जवाब दिया जाना है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है कि किस तरीके का जवाब जो है उनका रहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं सीईटी परीक्षा को लेकर अधिकारियों ने मीटिंग भी की है और तैयारियों का जायजा भी लिया है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और नारनौल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अधिकारियों की तरफ से सीईटी परीक्षा को लेकर बैठक भी की गई है और तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तमाम एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचकर अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। सीसीटीवी कैमरा ठीक से इंस्टॉल हुआ है नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जायजा भी लिया है। तो ये आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार, पलवल, फरीदाबाद और नूंह की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार सीईटी परीक्षा को पारदर्शी रूप से और बिना किसी परेशानी के संपन्न कराने को लेकर लगातार बैठकें की गई हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां उन्हें नजर आ रही हैं सीईटी एग्जाम को लेकर। देवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास है? फरीदाबाद में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? खासतौर पर अगर हम ग्राउंड पे बात कर ले तो लगातार देखिए बैठकें भी चल रही हैं, अधिकारियों की तरफ से जायजा भी लिया जा रहा है। क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में हरियाणा का सबसे बड़े सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि 163 एग्जाम सेंटर पर यहाँ 1,68,000 के करीब में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए 4 शिफ्टों में पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक शिफ्ट में करीब 42,000 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। और उसी तरह से चूंकि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा सेंटर फरीदाबाद में है, तो तैयारी भी उसी तरह की यहाँ की जा रही है। मैं फिलहाल बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर हूँ और बस स्टैंड पर यहाँ खुद डीसी विक्रम यादव पहुंचे हैं, जीएम है शिखा आंटिल, एसडीएम और आरटीए डिपार्टमेंट से तमाम अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। और जायजा इस बात को लेकर लिया जा रहा है कि कल जब यहां बसें पहुंचेंगी तो किस तरह से उनके रूट की जो रवानगी बसों की होगी एग्जाम सेंटर के लिए, उन तमाम चीजों को यहाँ समझा जा रहा है, बताया जा रहा है, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये तैयारी आप साफ तौर से देख सकते हैं। लगातार बैठकों के दौर जारी रहे। जो पेपर हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो फरीदाबाद के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में आप देखेंगे। बात करते कोशिश कर लेते बात करने की। डीसी सर, आप पहुंचे हैं यहाँ, किस तरह की तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं रहनी है, खासतौर से अगर बसों की बात करें तो? बिल्कुल ही जी, यहाँ पे बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे हम जो हमारी तैयारी है उनका मुआयना करने पहुंचे यहाँ पे। तो इधर जो हमारी बसेज हैं झज्जर,
रोहतक, पलवल और नूह की बसेस यहाँ से आएंगी और गुड़गांव की बसेस गुड़गांव फरीदाबाद रोड से आएंगी। तो इधर से सबसे पहला पॉइंट हमारा बल्लभगढ़ बस स्टैंड ही पड़ता है, तो जो बसेस इधर आएंगी यहाँ पे बच्चे उतर के और फिर जो अपनी शटल बसेस में बैठ के अपने सेंटर से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ की तैयारियाँ अच्छी चल रही है। अभी जैसे कि आपने देखा कुछ वो एनक्रोचमेंट वगैरह बाहर है, तो वो भी हम सारी क्लियर करवा देंगे ताकि बच्चों को आसानी हो। हाँ, सवाल सर उसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम अभी निकल कर आए तो अभी जाम की स्थिति वहाँ थी। ऐसा ही स्थिति ना हो उसको लेकर क्या प्रबंध है? बिल्कुल ही जी, सभी को निर्देश दे दिए, चाहे एमसी हो, चाहे पुलिस हो और एसडीएम साहब भी है, तो इन सभी को कह दिया जितनी भी एनक्रोचमेंट बाहर है वो सारी क्लियर रहेगी। फ्लाईओवर के नीचे का एरिया पूरा क्लियर रहेगा, बच्चों के लिए यूज करने के लिए ऑटोज वगैरह में उसमें भी बैठ के जाएंगे बच्चे, तो उनके लिए पूरा क्लियर रहेगा। साथ ही जो मार्केट भी है, मार्केट में भी कई लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखे, तो वो भी पूरा उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन तक कोई भी अपना सामान बाहर नहीं निकालेगा और गाड़ी भी या 2 व्हीलर भी कोई बाहर पार्क नहीं होगा। ये तो रही एक क्लस्टर की बात, बल्लभगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 5 जगह इसी तरह से बनाए गए, वो कहाँ कहाँ बनाए गए और वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं रहनी है? बिल्कुल जी, एक जैसे बल्लभगढ़ आके रुकेंगे बच्चे, यहाँ से अपने सेंटर्स पे जाएंगे शटल बस में बैठ के। इसी तरह एनआईटी में हमने रखा है दशहरा ग्राउंड में, वहाँ पे बसेस पहुंचेंगी, वहाँ से शटल सर्विस हमारी रहेंगी। एक नहर पार है, एक सेक्टर 12 में है और एक सूरजकुंड में। बिल्कुल, देखिए डीसी हैं विक्रम यादव जो जायजा ले रहे हैं, लगातार फील्ड में अधिकारी देख रहे हैं हमें कि किस तरह से सेंटर पर जो बच्चों को पहुंचाया जाना है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं बसों की रहनी है। और बसों के साथ साथ में कुछ जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आते हैं, तो उनको भी जाम की स्थिति सड़कों पर ना हो, तो ये तमाम ऐसी तैयारी हैं कि पहले से ही की जा रही है और इसी को लेकर तमाम अधिकारी फील्ड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए तैयारियों को लेकर भी हम बात कर रहे हैं और लगातार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे एग्जाम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर देखी जा रही है। और अगर परीक्षा केंद्रों की हम बात कर ले तो देवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें परीक्षा केंद्रों के बाहर की आपको नजर आ रही है? कितनी व्यवस्थाएं और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो वहां 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी और इसका मतलब सीधा सा ये है कि केवल अभ्यर्थी वहां उस 500 मीटर के दायरे के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ में जो एग्जाम कराएंगे वो अंदर पहुंचेंगे। उसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी। पूरी तरफ से बैरिकेटिंग एग्जाम सेंटर के 500 मीटर के दायरे में होगी ताकि जाम की स्थिति ना लगे। इसको लेकर भी अलग से पुलिस की वहां व्यवस्था सड़कों पर होगी आसपास। और इसके साथ साथ में क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये एग्जाम होने हैं, तो ऐसे में जैमर भी वहां लगाए जा रहे हैं ताकि जो मोबाइल नेटवर्क है उसको फ्रीज किया जा सके, ताकि किसी तरह की नकल रहित परीक्षा हो। इसको लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें तो बिजली और पानी की व्यवस्था तमाम अभ्यर्थियों के लिए हो, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। और साफ तौर से जो अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचेंगे तो उनको भी 45 मिनट पहले पहुंचने का वक्त दिया गया है कि आप 9:15 बजे तक सुबह की जो शिफ्ट है उसमें वहां सेंटर पर पहुंच जाएं। अगर लेट होते हैं तो उसकी दिक्कतें फिर ज्यादा होंगी। इससे बचने के लिए पहले से ही पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। बस से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी पहले ही वहां बसों की रवानगी की जाएगी। बाकायदा रूट बनाए गए हैं, रूट जितने भी बनाए गए हैं उस पर पुलिस तैनात रहेगी। जाम की स्थिति जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था अभी डीसी विक्रम यादव की तरफ से भी बताया गया कि अगर जाम की स्थिति होती है, कहीं इंक्रोचमेंट है, तो उसको भी पहले ही रिमूव कराया जा रहा है ताकि आसानी से जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीईटी परीक्षा को लेकर होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा को लेकर सरकार और सीएम दोनों गंभीर हैं। एग्जाम के दौरान पुलिस विभाग की बड़ी भूमिका रहेगी। 5000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा में कल और परसों जो है सीटी का एग्जाम होना है, उसको लेकर सरकार की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा मौजूद है। काफ़ी बिजी शेड्यूल से इंडिया न्यूज़ हरियाणा को इन्होंने समय दिया है और लगातार इनकी ओर से जो है इस पर जो है लगातार मीटिंगें भी जो है वो की जा रही है। मैम, कल और परसों हरियाणा के अंदर एक सीटी का एग्ज़ाम होना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां जो है वो खासकर होम डिपार्टमेंट की ओर से की गई है? क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है इस पेपर को लेकर। मैम, सीईटी को लेके हरियाणा सरकार और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अपने स्तर पे इसके लिए कई मीटिंग्स करी हैं, हर बात की बारीकी से उन्होंने जायज़ा लिया है। और पुलिस विभाग का नेचुरली इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। सीईटी में 13 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे
और सरकार ने उनके लिए ये व्यवस्था भी की है कि फ्री बस अरेंजमेंट्स किया है। उसके लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बच्चों ने रजिस्टर किया है। और जहाँ तक लड़कियाँ संबंधित हैं उनके साथ कोई अगर गार्जियन उनके साथ आएगा उसको भी फ्री ट्रैवल दी जा रही है। ज़िलों में धर्मशालाओं में रहने की फ्री व्यवस्था की गई है। और एग्ज़ाम के 2 दिन यानी कि 26 और 27 जुलाई को पहले तो हर एग्ज़ाम सेंटर के 500 मीटर के रेडियस में हमने सेक्शन 163 जो पहले सेक्शन 144 के रूप में हम जानते थे, अब नई भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 163 लगाई है। पुलिस को बोला गया है कि आप पेट्रोलिंग बढ़ा के रखेंगे। ट्रैफिक ड्यूटीज़ हमने बढ़ाई हैं कि कहीं भी कोई ऐसा जाम ना हो कि बच्चे उसमें फंस के एग्ज़ाम सेंटर तक टाइमली तरीके से नहीं पहुंच पाएँ। कंट्रोल रूम हर ज़िले में स्थापित किया गया है पुलिस और सिविल प्रशासन को मिलाकर। और सेंटर्स के अंदर भी सिर्फ अधिकृत लोग जा सकते हैं, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, यहाँ तक कि जो अभिभावक हैं वो भी नहीं जा सकते हैं अंदर। तो उनसे भी अपील है कि वो अपने बच्चों को जो एक रेडियस के बाद खुद जाने दें, क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहुँचेंगे, जो बक्सों में रखे जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट होंगे, हर चीज़ की वीडियोग्राफी होएगी। और अंदर भी सीसीटीवी कवरेज हर कमरे में इंश्योर की गई है। तो मैम कितने पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं? हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा रहेगी? जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ सेंसिटिव सेंटर हैं वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएगी सरकार की ओर से। पुलिस पर्सनल तो जो हमारे तो खैर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे रहते ही हैं, पर इसके लिए विशेष तौर से 5000 से अधिक पुलिस पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है। हमने जो एक सेंसिटिव सेंटर्स हैं उस पे भी सीआईडी की रिपोर्ट ली है और वहाँ पे अतिरिक्त वो रखा गया है, अतिरिक्त फोर्सेस वहाँ पे अरेंज करी हैं। एंड डीसीज को हमने कहा है कि अगर कहीं उनको लगता है कि इंटरनेट सर्विसेज रोकनी पड़े then they will write to me and we will give up। तो जिस तरीके से सेंसिटिव एरिया भी आइडेंटिफाई किए गए मैम, कौन से? लगभग हमारे 150-200 ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड वहाँ पे हम खास नज़र रखेंगे। मैम लगातार आप इस पर बैठ के भी कर रहे हैं, हम लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप वर्किंग मोड में हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो पारदर्शिता तरीके से हो, किसी तरीके की नकल ना हो, आप लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो किस तरीके की उम्मीद है, किस तरीके से ये जो एग्ज़ाम है 2 दिन संपन्न होगा और क्या डायरेक्शन जो है वो आप पुलिस अधिकारियों को देना चाहते हैं? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि पिछले सालों में कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक की बात आई है तो उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है, उनकी पे भी सूचना शेयर करी है और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। और विशेष आदेश दिए हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पे नज़र रखी जाए और उनको एग्ज़ाम के दिन बंद किया जाए। सो मेरी उम्मीद ये है कि ये सबसे शानदार, सबसे कामयाब सीईटी होगा हरियाणा की हिस्ट्री में। और पिछले सीईटी से भी लगभग 3 लाख अधिक बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा थी जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए इंडिया न्यूज़ के। और जिस तरीके से सीईटी की परीक्षा को लेकर लगातार जो मीटिंग का दौर जारी है उस पर भी उन्होंने अपनी जवाब जो है वो बेबाकी से दिए और साफ तौर पर कहा कि तमाम जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियाँ हैं वो तैनात कर दी गई है और किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। तो सीईटी परीक्षा को लेकर इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। Car insurance done.